हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दीपक कुमार नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। चलिए बात पहले उस लफ्ज़ पर कर लेते हैं जिस नाम की एक मुस्लिम की दुकान होने पर ही एतराज़ और उसको बदलने को लेकर सारा हंगामा शुरू हुआ। उस मुस्लिम चाचा के समर्थन में ही दीपक कुमार ने जो किया वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। सबसे पहली बात यह है कि वर्ड किसी धर्म की जागीर या किसी एक ज़बान, किसी एक भाषा, किसी एक लैंग्वेज का है ही नहीं। बाबा यह असल में फारसी हॉनोरिफिक टर्म है जिसका मतलब फादर, ग्रैंडफादर, वाइज ओल्ड मैन या सर होता है। यह अरबिक ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कि अरबी ज़बान भी है बाबा जो है। गल्फ़ में जितना ये लफ्ज़ यूज़ होता है कहीं और नहीं होता होगा, इसलिए कि अरब के हर बच्चे अपने बाप को बाबा बोलते हैं और बाप भी प्यार से छोटे बच्चों को या कोई भी बड़ा छोटे को प्यार से बाबा बोलता है और छोटा भी बड़े को बाबा बोलता है। लेकिन अरबिक में बाबा का रियल मतलब बाप ही होता है। तुर्की में भी बाबा मतलब फादर ही है और ये बहुत ही कॉमन है। हिंदी उर्दू की अगर से बात किया जाए तो बाबा बाप को ही बोला जाता है। रिस्पेक्टफुल टाइटल्स हिंदू साधु लोगों को भी और मुस्लिम में भी पीर फकीर लोगों को बाबा बोला जाता है। बहुत सारी मज़ारें, दरगाहें मिल जाएंगी फलाने बाबा के नाम से, यानी कि कुछ भी नाम हो जिसे बाबा उसमें रहता है कि हाँ फलाने बाबा, ठीक है। इसी तरह सिख गुरु के लिए भी आदर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साईं बाबा। कभी कभी छोटे बच्चों को प्यार से बुलाने के लिए भी यूज़ होता है। ख़ास करके अरब मुल्कों में ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, इसलिए कि ये अरबी ज़बान भी है। रशियन और पोलिश जैसी भाषाओं में बाबा का मतलब ओल्ड मैन या ग्रैंड मदर होता है। अफ्रीकन भाषाओं स्वाहिली, शोना और यरूबा में भी इसका मतलब फादर ही होता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये कितनी भाषाओं में और कितने देशों में यूज़ होता है। तो फिर भारत जैसे देश के किसी राज्य में, किसी शहर में, चाहे वहाँ आसपास के किसी धर्म से बाबा वर्ड का लगाव हो भी, तब भी किसी को किसी की दुकान इस नाम की होने से क्यों और क्या दिक्कत हो सकती है। बात तो बहुत सारी है। चाचा की दुकान बहुत पुरानी है और अगर कोई नई दुकान भी खोले इस नाम से तो क्या लाइसेंस देना या किसी नाम से दुकान खोल सकते हैं, किस नाम से नहीं खोल सकते हैं, ये सब विभाग तय करेगा। किसी विभाग के अंतर्गत आता है या कि ये फैसला कोई धार्मिक या अधार्मिक दल करेगा। दीपक कुमार के खिलाफ FIR, दंगा, मारपीट की 4 धाराएं लगाई गईं। खुद को मोहम्मद दीपक बताकर मुस्लिम दुकानदार के लिए लड़ने वाले कोटद्वार के जिम संचालक के खिलाफ ही पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। एक अन्य FIR में 30 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा हुआ है। एक बंदे ने अच्छा काम किया, किसी के सपोर्ट में आकर सही बात बोली और जिनका कोई हक नहीं बनता दुकान का नाम चेंज कराने का, सब धाराएं उन पर लगना चाहिए। दंगा, मारपीट और जैसी जो कुछ भी धाराएं हैं वो सब उन पर लगना चाहिए, उस दल वालों पर लगना चाहिए, ना कि दीपक पर। मतलब क्या ही अजीब है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है जिसकी वजह से दंगा, मारपीट या कुछ और भी माहौल ख़राब हो सकता है, बजाय उन लोगों पर FIR होने के, ये जो उसको रोकने की कोशिश करता है उस बंदे पर FIR कर दिया जाता है। हालांकि 30 अज्ञात लोगों पर भी जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन इस पर दीपक कुमार पे FIR होना कहाँ से ये बनता है भाई। पहली बात तो आखिर ये मानसिकता क्यों है कि बस यही हिंदू हैं और जो सही बात कर दे, जो हक बात बोल दे, जो किसी दूसरे धर्म वाले का साथ दे दे, अब वो इन नाम नेहाद हिंदू दलों की निगाह में हिंदू ही नहीं रहा। तब ही तो उसको मारने सैकड़ों की भीड़ पहुंच जा रही है और मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि लाखों हिंदू भाई दीपक कुमार के समर्थन में भी आए हैं। अगर नेता लोगों में से बात करूं तो एक विधायक का भी जिक्र मिलता है। उसके अलावा संजय सिंह को आप लोगों ने पोस्ट देखा होगा कि उन्होंने भी पोस्ट करके साथ देने की बात कही है। राहुल गांधी जी की पोस्ट उन्होंने साथ देने को बोला और बोला कि बब्बर शेर। और ओवैसी साहब ने भी अपने बयान में दीपक कुमार का साथ दिया है, समर्थन किया है। बहरहाल माहौल देश का ऐसा बना दिया है कुछ नफरती लोगों ने कि अब जो कोई किसी की मदद करे, जो इंसानियत दिखाए, वही बुरा हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि जो अंधभक्त चिंटू लोग बोल रहे हैं कि दीपक कुमार की तरह किसी मुसलमान ने हिंदू भाई की मदद क्यों नहीं किया है, तो उनको भूलने की बीमारी है। शायद वो भूल चुके हैं कि पहलगाम हमला जब हुआ था तो खुद की जान की परवाह किए बिना सज्जाद अहमद भट्ट ने 11 टूरिस्टों की जान बचाई थी। दिमाग का इलाज कराओ,
लो, उसके बाद जो है तो सब नज़र आने लगेगा सही से। ये भूलने की बीमारी है, या नहीं तो जैसा कि इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ उकसाने का, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का, मिलजुल कर मेल मोहब्बत की बात इन लोग कर ही नहीं सकते हैं, और उल्टी पलटी बात करके लोगों को सिर्फ बहकाना है कि हाँ फलां ने नहीं किया। देखिए आप, ये भी तो सभी को याद होना चाहिए ना कि 11 टूरिस्टों की जान बचाया था अहमद भट्ट ने। क्यों भाई, जो इंसान है चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक़ रखता होगा, वक्त आने पर वो इंसानियत ज़रूर दिखाएगा, और दिखाया भी। बहरहाल इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।